थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हालेलुया, आज अगर कोई हालेलुया अपने हियाव को छोड़ चुका है, आज अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे मेरे खिलाफ है सब कुछ, आज अगर किसी को लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट है सब कुछ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो हालेलुया, तो परमेश्वर आपको कहता है, एक वचन में निकालेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इब्रानियों 10 का, इब्रानियों 10 का 35, हालेलुया। सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। आज अगर कोई भी है, अगर कोई लग रहा है किसी को कि हम हर तरफ से हार चुके हैं, हमारे अगेंस्ट हो गया सब कुछ और कुछ नहीं रहा हमारे पास, तो परमेश्वर कहता है कि हियाव को मत छोड़ो। हालेलुया। अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। अगर हम उसको इंग्लिश में देखते हैं तो हियाव का मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को ना छोड़ो। हालेलुया। और मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हियाव को छोड़ चुके हैं और अपनी तकलीफों में उस धीरज पे नहीं आ रहे हैं, अपने हियाव को छोड़ रहे हैं। तो हियाव को छोड़ो ना, परमेश्वर ये तुम्हें वचन देता है, और अपने आप को उठाओ और अपने आप को हालेलुया कॉन्फिडेंस में लेके आओ। अगर हम पंजाबी में देखेंगे तो वो बोलता है दिलेरी, दिलेरी को मत छोड़ो, दिलेरी को। दिलेरी का मतलब ये होता है कि अगर शेर भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम इतने दिलेर हो कि वहां पर जाके खड़े हो जाओ, तो तुम दिलेरी को मत छोड़ो। कहते हैं अपनी दिलेरी को मत, तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। और किसका प्रतिफल बड़ा होगा पता है? जो अपने कॉन्फिडेंस को हालेलुया और बढ़ाएगा। जब ऐसा कुछ सिचुएशन है आपके पास कुछ नहीं रहा, आपका सब कुछ समाप्त हो गया है, आपकी सारी चीजें आपके अगेंस्ट हो गए हैं, आपको सब नीचे गिरा रहे हैं, आपको सब इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने हियाव को नहीं छोड़ रहे, तो आपका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। हालात आज जो भी हैं आपके खिलाफ, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ के गए, आपके भाई बहन आपको छोड़ के चले गए, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, आप अकेले हैं, आप आनंदित मनाएं। आपको अकेला इसलिए छोड़ा गया ताकि आप परमेश्वर की प्रशंसा करें, आपको अकेला इसलिए छोड़ा गया ताकि परमेश्वर से आप मेल मिलाप कर लें, आप अकेले इसलिए हो गए ताकि परमेश्वर में और आप आराधना में जाएं, परमेश्वर से और बातचीत कर सकें। आपको अकेला इसलिए छोड़ दिया गया, आपको वो समय मिला अकेला। हालेलुया। इसलिए जब अकेला मिले तो घुटनों में जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हियाव मत छोड़ो, हियाव मत छोड़ो, अपने कॉन्फिडेंस को ढीला मत करो। हालेलुया। आज आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, आपका पति आपके साथ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, आप सब हार चुके हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि अपने हियाव को मत छोड़ो, अपनी दिलेरी को मत छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि अगर आगे हम पढ़ेंगे उसमें लिखा, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। इसलिए हियाव को नहीं छोड़ना है, हियाव को नहीं छोड़ना। आज हालात कुछ भी हैं उसमें आपको और अपने कॉन्फिडेंस को नीचे गिरने नहीं देना है, वो आपको संभाल लेगा। हालेलुया। एक बच्चा जब ऊपर उछाला जाता है तो वह बच्चा पूरा कॉन्फिडेंस में रहता है कि मेरा माता या पिता मुझे अपने हाथ में ले लेगा। वो पूरी तरह से परमेश्वर पूरी तरफ से अपने माता पिता पे अपने कॉन्फिडेंस को रखता है। उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे वो जमीन में नहीं गिरने देगा, मुझे ले लेगा। इसी तरह परमेश्वर अगर पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर पे अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं हियाव से, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको थाम लेगा, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, आपको परमेश्वर लिए चलेगा, परमेश्वर को आप और बढ़ाएगा, आपका विश्वास और बढ़ाने के लिए परमेश्वर ऐसा करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए अगर आज हियाव नहीं छोड़ना, अगर आपका सब कुछ भी जा चुका है, आपको ऐसा लग भी रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसी सिचुएशन में भी अगर कोई सीना ठोक के ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं या रखती हूं, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखती हूं, वो मुझे जीत जरूर दिलाएगा, उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। एक विश्वास के कदम को आगे बढ़ाने का टाइम है, ये और विश्वास में बढ़ने का टाइम है। जब ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन है तो इसका मतलब आपका विश्वास और परखा जा रहा है, आपके विश्वास को और बढ़ाना है और परमेश्वर आपको हालेलुया जीत जरूर 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 जीत दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं वो हारवाने वाला परमेश्वर नहीं है, सबके आगे हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो ऊंचा करता है परमेश्वर, वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर, इसलिए वो कभी तुम्हें हारने नहीं देगा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए तुम्हें हालेलुया इस सिचुएशन में डाल रहा, ताकि तुम धीरज रखो, ताकि तुम धीरज में आ जाओ, ताकि तुम धीरज से उस चीज को ले सको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर यिर्मयाह 17 का 7 पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस। यिर्मयाह 17 का 7, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया, कहता है धन्य है जिसने अपने कॉन्फिडेंस को परमेश्वर से हटाया नहीं है, अपनी दिलेरी को हटाया नहीं है। धन्य है वो जिसने अपने परमेश्वर को आधार माना है, नींव माना है, यानी कि पूरा मजबूत गढ़ माना है। कहता वो हालेलुया आधार माना, वो कहता वो धन्य है। आगे लिखा है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा यानी धूप होगी तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमेन, हालेलुया। ये धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया, जिसने उस परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ माना है, नींव माना है, मजबूत नींव माना है, आधार माना है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। वह उस वृक्ष के समान होगा। कौन सा वृक्ष? अगर आपने देखा होगा नदी के किनारे किनारे वृक्ष लगे होते हैं, वृक्ष लगे रहते हैं, उनकी जड़ें क्या होती? पानी में, नदी में होती हैं, नदी में होती है और वो हरियाली में रहता है। हालेलुया, उसकी जड़ आसपास फैली होती है और उसमें पानी जाता है। हालेलुया, पानी जाता रहता है और जब धूप होती है और उसके पत्ते हिलते हैं, अगर किसी ने देखा हो तो छोटे छोटे पत्ते एकदम मतलब मुलायम मुलायम पत्ते, हरे हरे पत्ते। वो घाम धूप भी होती है, कड़क धूप होती है, लू आती है, लेकिन उसको कुछ नहीं कर पाती। ऐसा ही परमेश्वर कह रहा है कि ये उस वृक्ष के समान आप होगे अगर परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो, अगर परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो। हालेलुया। और जब उसको, वो कहता है धूप भी ना लगेगी। हालेलुया, उसको धूप नहीं लगेगी, उसके पत्ते कभी भी, हालेलुया थैंक यू, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। सूखा वर्ष क्या है? सूखा वर्ष क्या है? हालेलुया, अगर हम सूखे वर्ष की बात करें, जब कुछ भी नहीं है, यानी तुम्हारे पास खाना नहीं है, तुम्हारे पास रोटी नहीं है, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, तुम्हारे पास मकान नहीं, सब कुछ तुम्हारा चला गया है, तब भी वो तुम्हें देगा, तब भी वो तुम्हें देगा। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं, वो सब कुछ तुम्हें देगा और धूप में भी तुम्हारी सहायता करेगा। अगर हम पानी के अंदर बैठे और कड़क धूप आ रही है, हालेलुया, तो क्या तुम्हें धूप लगेगी? नहीं लगेगी। परमेश्वर जल है, वो सोता है वो। हालेलुया, इसलिए अपने हियाव को परमेश्वर में ना छोड़े, धीरज से आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर तुम्हें, हालेलुया, जरूर तुम्हें परमेश्वर देगा और कोई नहीं देगा। हालेलुया, इसलिए अपने उस हियाव को ना छोड़ें। पौलुस थैंक यू जीसस, परमेश्वर के, क्यों परमेश्वर के दासों की, हालेलुया, हम बहुत बातें परमेश्वर के बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर के दासों की। हालेलुया, पौलुस को पत्थर से ढक दिया गया, मार के। हालेलुया, पौलुस, लोगों ने सोचा मर गया और चले गए। हालेलुया, वो क्या हुआ? जब पत्थर में ढका रहा होगा, अचानक से उठा होगा और वो पूरे पत्थर के ढेर को उठा दिया होगा और उसको याद आया होगा वो वचन, कि वचन कहता अपने हियाव को ना छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। वो जब उठा होगा और उठा और जाके प्रचार करने लगा। ऐसा, हालेलुया, परमेश्वर ऐसा चाहता है, लोगों को ऐसा चाहता है। हालेलुया, वो ऐसा चाहता है। अय्यूब के जीवन से अगर हम सीखेंगे, अय्यूब के जीवन में क्या है? हालेलुया, उसका सब कुछ समाप्त हो गया। सोचो,
उसका जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसके बच्चे, उसका घर, उसका बार, उसका जॉब, उसका बिजनेस, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी वो क्या कहता, वो कुछ नहीं कहा उसने। उसने उठा, भागा फाड़ा, सिर को नीचे झुकाया, सिर को नीचे झुका के भूमि पे गिराया और दंडवत करके कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया। यहोवा ने दिया और उसने ले लिया। हालेलुया। यहोवा का नाम धन्य रहे। हालेलुया। क्योंकि देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। तो वो कहता उसका नाम धन्य हो, क्योंकि उसने मुझे दिया था, उसकी मर्जी उसने ले लिया और इन सब बातों में उसने कहीं पाप नहीं किया। उसको सब छोड़ के चले गए, उसके बच्चे छोड़ के चले गए, उसका बिजनेस समाप्त हो गया, उसकी पत्नी तक। उसकी पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती मर जा। हालेलुया। वो कहता तू क्या मूर्खों की जैसे बातें करती है? अगर परमेश्वर ने हमें आशीषों से भरा है, आशीषें दी हैं, तो क्या हम हालेलुया उसके दुख को ना सहें? हालेलुया। उन सब बातों ने उसने कहीं पर भी पाप नहीं किया। ऐसा परमेश्वर का दास। ये क्यों बाइबल में एक एक चीजों को लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया ताकि बारीकी से हम उन चीजों को पढ़ें और उसमें मनन करें और उसको देखें कि सच में परमेश्वर के दास ऐसे थे। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न किया उन्होंने। हालेलुया। एक जगह लिखा है, अय्यूब कहता है कि जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। कहता वो खराई में था पूरी। कहता मैं जब तक मेरा प्राण ना छूट जाए तब तक, कहता मैं अपनी खराई से हटूंगा नहीं, मैं खरा बना रहूंगा परमेश्वर के आगे। किसके आगे खरा? हालेलुया। सब कोई छोड़ के, उसके दोस्त भी आके उसको कह रहे हैं कि तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, लेकिन कहता जब तक हालेलुया मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको भी यही सिखाता है। हालेलुया। कि अपनी खराई से ना हटें। हालेलुया। अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को हालेलुया ढीला ना करें, अपने कॉन्फिडेंस को लो ना करें, अपनी दिलेरी को ना हटाएं। जिस दिलेरी से आप परमेश्वर को आए थे, जिस दिलेरी से आपने परमेश्वर को जाना, उसी दिलेरी से आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर कहता उसका प्रतिफल बड़ा है। कहता उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसका प्रतिफल कहता बड़ा है। आप सोचो, अगर हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, अगर हम दाऊद के विषय में जानते हैं, अगर पढ़ा है लोगों ने, तो दाऊद जिसको सबने इग्नोर कर दिया, घर वालों ने इग्नोर क्यों किया पता? दाऊद, दूसरे उसके भाई अच्छे जॉब कर रहे थे, कोई सेना में भर्ती थे सारे, सिर्फ दाऊद ही था जिसके पास कोई काम नहीं था। घर वालों ने सोचा होगा चलो इसको गाय भैंस चराने के लिए दे देते हैं, इसको जंगल में भेज देते हैं। क्यों? निकम्मा सोचा था उन्होंने, और उनको भेज दिया और जंगल में। हालेलुया। दाऊद जंगल में भी क्या कर रहा है? जंगल में पता क्या कर रहा है? जंगल में जब सोचो, जब अकेला जंगल में वो चरा रहा होगा, जब उसके जानवर आ रहे होंगे, जानवर सबसे वो कैसे बच रहा था? वो अपने हियाव के कारण, अपने कॉन्फिडेंस के कारण, अपनी दिलेरी के कारण। हालेलुया। तभी वो कहता है कि जब वो घोर अंधकार की तराई में भी होकर जाएगा तो वो ना डरूंगा। कहता मैं ना डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरा बल, मेरा दृढ़ गढ़, हर संकट में मेरी सहायता करेगा। ऐसा वो परमेश्वर का दास था। हालेलुया। ऐसा वो परमेश्वर का दास था। वो कहता कि मैं हर तरह परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, मैं आनंदित हूं, मैं घमंड करूंगा परमेश्वर में। वो ऐसे ऐसे भजन को लिखता था। और जब अंधेरा होता होगा तो वो क्या करता होगा? जब उसे डर लगता होगा, वो अपने हियाव को नहीं, अपने हियाव को और बढ़ाता था, अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता था और एक भजन लिख डालता था, धन्य है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। वो मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। वो मेरा बल है। वो थैंक यू, वो मुझे शक्ति देता है। ऐसे ऐसे वचनों को वो लिखता था। ऐसे परमेश्वर के दास थे। हालेलुया। ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम, हालेलुया, ये वचन दे दिए गए ताकि हम इनको पढ़ के अपने हियाव को, अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ा लें, ताकि हम हालेलुया उस प्रतिफल को पाएं। हालेलुया। परमेश्वर का दास। हालेलुया। अगर भजन संहिता 27 उसमें पढ़ेंगे, हालेलुया, क्या कह रहा दाऊद? 27 के 3 में कहता चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं अपने हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। कहता चाहे पूरी सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले आके तो भी मैं नहीं डरूंगा। कहता कोई मेरे विरुद्ध लड़ाई डर छड़ जाए तब भी मैं नहीं डरूंगा। कहता मैं अपने हियाव को नहीं छोड़, निश्चिंत कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, अपने हियाव को बांधे रहूंगा। ऐसा परमेश्वर का दास
हालेलुया। और ऐसे हियाव बांधने के कारण उसने सिर्फ 5 पत्थर और गुलेल से गोलियत को मार गिराया। पता क्या था वो? उसकी दिलेरी, उसकी कॉन्फिडेंस। इतना लंबा चौड़ा गोलियत जिसको उसने मार गिराया, सिर्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों आता है? जब परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है। उसको पता था परमेश्वर मेरे साथ है। उसको पता था ये सेना, वो क्यों कह रहा है कि सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले? उसको पता था कि जो सेना मेरे विरुद्ध छावनी डालेगी उससे ज्यादा तो मेरे परमेश्वर के दूत होंगे। मेरा परमेश्वर अकेला ही काफी है इन लोगों के लिए। इसलिए कह रहा कि सेना भी चाहे डाल ले, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपनी आत्मिक आंखों से देख पा रहा था। क्योंकि जंगल में अकेला रह रह के, जंगल में इग्नोर किया, उसके घर वालों ने उसको जंगल में उसको जानवर चलाने के लिए भेज दिया। वो अकेला रह रह के उस अंधकार, उस घोर अंधकार की तराइयों में अगला अंधेरे में रह रह के, अकेला रह रह के उसने परमेश्वर के करीब जाना सीख लिया। उसने परमेश्वर के करीब जाके परमेश्वर से और प्यार करना सीख लिया। उसने और धीरज सीख लिया। उसने परमेश्वर को और गहराई से जान लिया। वो परमेश्वर को और गहरी रीति से जानने लगा। वो इतनी गहरी रीति से कि जंगल में कोई जानवर आता था तो उसको मार गिराता था। उसको पता था इस जंगल में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहायक नहीं, यहाँ मेरा कोई पिता नहीं, यहाँ मेरा कोई भाई नहीं, यहाँ कोई मेरा बंधु नहीं, यहाँ कोई मेरी फैमिली नहीं, सबने मुझे नकारा करा और मैं जंगल में हूँ। इसलिए वो कहता था मैं घोर अंधकार की तराई में भी होकर चलूंगा तो मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरा गढ़ है, वो मेरा बल है, वो मेरे साथ रहता है। ऐसा परमेश्वर का दास। थैंक यू जीसस। यही परमेश्वर आपको चाहता है। जब आप अकेले हो गए हैं, जब आपको लग रहा है कि अरे परमेश्वर मैं अकेली हो गई, परमेश्वर मेरी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा, परमेश्वर मैं अकेली हूं, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मैं किधर जाऊं, तब आप परमेश्वर के पास जाएं। और टूटे मन के साथ जब परमेश्वर के पास जाएंगे, आप घुटने टिकाएंगे, परमेश्वर आपको हियाव देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको दिलेरी देगा और आपसे बात करेगा। हालेलुया। और आप उस प्रतिफल को पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। आप उस मुकुट को पाएंगे जो परमेश्वर आपको आपके लिए लिए बैठा है। हालेलुया। इसलिए धीरज से उसकी वाट जोते रहें। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। आज जो लोग हालेलुया थैंक यू सोच रहे हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को थैंक यू जीसस लूज कर बैठे हैं, तो वो इन वचनों को अपने अब थाम ले। और ये परमेश्वर तुम्हें देखना कैसा उठाएगा, परमेश्वर तुम्हें कैसा देगा। हालेलुया। इसलिए इन वचनों को थामो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपका सहारा है, परमेश्वर ही है जो आपको उठाएगा, परमेश्वर ही है जो आपको बचाएगा। इसलिए अगर आपने परमेश्वर को अपना मजबूत आधार माना है, परमेश्वर को, तो आपकी नींव तो मजबूत होगी, कभी नहीं गिर सकती, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आपने वो परमेश्वर आपको भी दिलेरी देने के लिए, हालेलुया, धीरज बंधाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए आपको देख रहा है। हालेलुया। इसलिए आप ये ना सोचें कि आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सब कुछ एक साइड छोड़ दो। हालेलुया। सब कुछ एक तरफ और परमेश्वर एक तरफ। जिसके पास परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसके पास साक्षात परमेश्वर, उसको इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर अपने आप ही वो सारी चीजें तुम्हारे पास ला के दे देगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हालेलुया और कॉन्फिडेंस में लाएं, आनंदित हो। हालेलुया। अगर आप रोते रहेंगे, हालेलुया, परमेश्वर रोने वालों को नहीं, हालेलुया, वो कॉन्फिडेंस और दिलेरी वालों की तरफ अपनी दृष्टि को करेगा। हालेलुया। इसलिए दिलेरी से भर जाओ, इसलिए विश्वास से भर जाओ और आज अपने कदम को उठाओ। और जितनी बहनें हैं, जितने भाई, और अगर कह रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि सच में परमेश्वर मेरे लिए ही ये वचन है, मुझे पता है वचन 2-4 लोगों के लिए, मुझे पता है यहाँ पर वचन की जरूरत है, मुझे पता है ये परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, तो आज खड़े हो जाएं। हालेलुया। खड़े हो अपनी अपनी जगह में। थैंक यू जीसस परमेश्वर, थैंक यू जीसस। खड़े हो इस जगह में, अपनी जगह में खड़े हो जाएं और खड़े हो जाएं और परमेश्वर से कहें कि यस परमेश्वर, मैं अपने विश्वास को एक कदम और अपने कदम को आगे बढ़ाएं यीशु मसीह के नाम से। अपने कदम को आगे बढ़ाएं और कहें परमेश्वर मैं एक कदम और बढ़ाती हूँ, मैं और बढ़ाती हूँ। और शैतान को जो कदम मैंने बढ़ाया है उसको अपने पांव के नीचे कुचल देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसको मैं कुचल देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे कॉन्फिडेंस को ढीला कर रहा
जो मेरे कॉन्फिडेंस को गिरा रहा है, जो मुझे दिलेरी में आने से रोक रहा है, मैं अपने पांव को उठाती हूँ। हर एक जन अपने पांव को उठाओ और पांव से कहो कि मैं अपने कदम को विश्वास में एक कदम और बढ़ाती हूँ, और ये जो पांव मेरे जमीन में पड़ रहा है, ये उस शैतान को जोर से मारो एक, और कहो कि मैं उसको कुचलती हूँ और दिलेरी में आती हूँ, कॉन्फिडेंस में आती हूँ। हालेलुया, क्योंकि मेरा प्रतिफल बड़ा है, मेरा प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, और मैं धीरज के साथ यहोवा परमेश्वर तेरी वाट जोती रहूंगी, मुझे तो प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया, ऐसे कॉन्फिडेंस से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कॉन्फिडेंस से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ रे राबादारा सलारा रा कोदारा सलरे बेनखंता नेहंदरो सबा बाबा बाबा रशलरे रे खदेनंदना नेहंदनो से कमा करे रे दारासा लिबंदनो सो री रे कादारा जलारा दारा सा गमगंदनो सो हमन तेरे जगना तेरे जलारा दनसा। दिलेरी से भर जाए, 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 भर जाए यीशु के नाम से। भर जाए दिलेरी से, भर जाए दिलेरी से। ओ कॉन्फिडेंस से भर जाए। आपका विश्वास एक कदम और बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। कॉन्फिडेंस से कहें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया, जो मैं परमेश्वर, हालेलुया, जो तुम्हारी ओर है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, उन सबसे बड़ा है। ये शुक्र मनाओ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये शुक्र मनाओ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जिसके साथ परमेश्वर है उसको किसी भली वस्तु की कमी नहीं। जिसके पास परमेश्वर है, हालेलुया, बस समझने की देर है कि हम परमेश्वर को समझते कैसे हैं, हम परमेश्वर को क्या समझ रहे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर इसलिए तुम्हें दूसरों से अलग कर रहा है, परमेश्वर इसलिए तुम्हें लोगों से अलग कर रहा है, वो तुम्हारा मन खट्टा कर रहा है ताकि तुम उनको भूल के परमेश्वर में आ जाओ, परमेश्वर से भर जाओ। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बहन नहीं, कोई, हालेलुया, सबसे बड़ा परमेश्वर है जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। सब रिसीव करें, प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस परमेश्वर। ओ रबाना खारा लारा दारा सहेरे दालारा सा नेखंदना से बेबे नहंदना सहेरे बेदा ओ रगा रबारे तेरे जोरो रो रो रो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करें, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर, जितने भाई और बहन मेरे खुदावन परमेश्वर आज अपनी दिलेरी को छोड़ चुके हैं, आज अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ चुके हैं परमेश्वर, आज अपने हियाव को छोड़ चुके हैं पिता। जो मेरे पिता परमेश्वर, जो परेशानियों में, जो दिक्कत में पिता परमेश्वर, जो पिता टेंशनों में पिता परमेश्वर, जिनका सब कुछ छिन चुका है मेरे पिता, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज ये एक कदम और बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास में एक कदम और बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम से। और कल से ही अपने जीवन में उस सूर्य को चमकता हुआ तुम देखोगे। कल से ही सूर्य तुम्हारे जीवन में उजाला करेगा। कल से वो सूर्य की नहीं, हालेलुया, तुम्हारे जीवनों में वो होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम एक कदम विश्वास में और बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पांव से उस शैतान को कुचल दिया है। तुमने उस शैतान को पांव से कुचलना है, कुचलना है, कुचलना है, क्योंकि वो हमारे पांव के नीचे है। उसको कुचल देना है। जब उसको कुचल दोगे तो तुम आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। जब तुम अपने पांव को उठाओगे नहीं और एक जगह खड़े रहोगे तो शैतान को कुचलोगे नहीं। यानी कि अपने पांव को उठाओ और शैतान को कुचल के आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम से। आगे बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम से। आगे बढ़ जाओ यीशु के नाम। उसको पछाड़ दो, उसको पीछे कर दो यीशु नासरी के नाम से। वो पीछे हो चुका है इन द नेम ऑफ जीसस। वो पीछे हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। वो पीछे हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। वो ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। कॉन्फिडेंस की आत्मा से भर जाओ, विश्वास से भर जाओ, दिलेरी से भर जाओ, दिलेरी से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। प्रार्थना में ठाट ओढ़ लो और बढ़ जाओ आगे यीशु मसीह के नाम से। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ। वो सारी रोने वाली आत्मा इनके जीवन से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो रोने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकालो, यीशु नासरी के नाम से निकालो, 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 निकालो। आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आउट करती हूँ और आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ, आनंद से भर जाओ। परमेश्वर कहता धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। एक
और विश्वास का कदम, और विश्वास का कदम, और विश्वास में बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम से, और बढ़ जाओ। प्रतिफल बड़ा है, प्रतिफल बड़ा है। उस प्रतिफल, बड़े प्रतिफल को लेने के लिए धीरज धरना होगा, उसको धीरज से थाम लेना और धीरज से उस तक पहुंचना होगा। हालेलुया। ब्लेस हो जाओ, तुम ब्लेस हो जाओ। और जितनी बहनें आज मैं जान रही हूँ, अरे जन थैंक यू जीसस, अपने अपने घरों, अपने अपने जगह से, हालेलुया, अपने अपने जगह से हमारे देर सोना तारा सा रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हाथ रखा जाए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास आया जाए। यस, यहाँ से बोल दिया जाएगा तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तुम ब्लेस हो चुके हो, तुम उस ग्रेस को पा चुके हो, तुम रिसीव कर चुके हो, तुम रिसीव करते हो। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से उस सामर्थ को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। टच इन द नेम ऑफ जीसस, 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 टच इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर। जब तुम आत्मा से भर रहे हो, जब तुम आत्मा से भर रहे हो, तो इसका मतलब तुम विश्वास से भर रहे हो। जब तुम आत्मा से भर रहे हो, यानी कि तुम रो रहे हो, यानी कि तुम आत्मा से भर रहे हो, यानी कि तुम अपने प्रेम परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा से भर रहे हो, यानी कि तुम अपने परमेश्वर की बात सुन चुके हो, यानी कि तुम अपने परमेश्वर की बात को अपने पल्ले बांध चुके हो, यानी कि तुम विश्वास में बढ़ चुके हो, यानी कि वो शैतान डर चुका है और तुम आनंद की आत्मा से भर चुके हो। इसलिए ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। ओ हेले बेरे दारा जाला रातारा सा रखा दारा साला राता ना सका ओ रे बे रमंदाना सका लारा दारासो रिहनंदाना सो कोन खंदना सका लारा दारासा ओ रे हले रे बेंदाना सका रा दारासा बला बनतर जमनंदारा सका रा ओ रे बे ना खोदर सले रे दारासा करा टच 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 ओ रे हदल रे दाना संताना सका लारा दारासा। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। विश्वास में भर जाओ, विश्वास से भर जाओ, विश्वास से भर जाओ, कॉन्फिडेंस से भर जाओ, दिलेरी से भर जाओ, कॉन्फिडेंस से भर जाओ, दिलेरी से भर जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब उठो तुम दोबारा, तो उसको हालेलुया, वो तुम्हारे सामने सर ना उठा पाएगा, वो तुम्हारे सामने सर ना उठा पाएगा, क्योंकि सर को कुचल दिया गया है, उसके सर को कुचल दिया गया है। जो तुम्हारे सामने खड़ा था, और जो तुम्हारे सामने सिरी उठा के खड़ा था, उससे तुमने अपने आप अपने पांव से उस सर को कुचल दिया है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्लेस हो जाओ, 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 ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। और मुझे पता है ये सब रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, बड़ी सामर्थ को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। ये आवाज जहां जहां जाए, जहां जहां जाए, जहां जहां ये आवाज जाए, ये आवाज से वो सामर्थ निकले, ये आवाज से वो चिंगारी निकले, ये आवाज से वो सामर्थ और वो मसा निकले तुम्हारी। हालेलुया, उन सारी मुर्दा चीजों को, हालेलुया, जितनी तुम्हारी मुर्दा चीजें हैं वो जीवित हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मुर्दा चीजें जीवित हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, मुर्दा चीजें जीवित हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये आवाज जहां जहां जाए, जहां जहां ये आवाज जाए, ओह थैंक यू जीसस। ओ रबा दे साला राताना सा खराला राताना सा, ये आवाज आग की तरह उतरे, ये आवाज आग की तरह उतरे, आग की तरह उतरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो जो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा है, जो जो तुम्हारे रास्तों में कांटे हैं, जो जो तुम्हारे रास्तों में आने वाली चीजें हैं, इस आग से वो जल जाएं, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम कॉन्फिडेंस से भर चुके हो, तुम कॉन्फिडेंस से भर चुके हो, विश्वास से भर चुके हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर।